खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। सब्जी वाले फसल के विकास योजना, ग्रीष्मकालीन कोहड़ा में पाउडरी के प्रकोप और ओकर निदान, प्याज के अर्का प्रगति किस्म और गेहूं के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में फलोद्यान के अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल के रूप में संकर और उन्नतशील सब्जी मन के खेती कराए के उद्देश्य ले सब्जी फसल विकास योजना चलाए जात है। एकर अंतर्गत लघु सीमांत और कृषक श्रेणी के किसान मन ला कुल लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही, जेकर अंतर्गत 12,500 रुपया प्रति हेक्टेयर आदान सामग्री के रूप में दिए जाही। एकर बर कम से कम 0.4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर खेत प्रति हितग्राही में होना अनिवार्य है। त शासन के ये योजना ले लाभ उठा के हमार किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। कोहड़ा के सब्जी में पाउडरी नामक बीमारी के प्रकोप ह बहुत आयत रही थे। ये बीमारी में पत्ती मन के ऊपरी सतह में सफेद पाउडर के विकास हो जाते, जेकर ले पौधा ह सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाए में असमर्थ हो जाते और पौधा कमजोर होके सूख के गिरे ला धर लेते। संगे संग फूल और फल उचित तरीका से नहीं हो पाए। एकर बचाव बर कैरेथान 1 ml या सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ता ला पानी डाल के साफ करना चाहिए और गंधक चूर्ण 300 मेष 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले कोहड़ा बने उत्पादन देते और लाभ मिलते। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए है। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म अर्का प्रगति के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज पर गर्म और आर्द्र जलवायु बने होते। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देते। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, एक समान, कंद बड़े, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देते। लगभग 4 ले 5 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 50 ले 70 ग्राम तक वजन रही थे। हमर किसान भाई मन प्याज की अर्का प्रगति किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। हमार राज्य में अनाज के उत्पादन है भरपूर मात्रा में होते। यही बात ला ध्यान में रख के रायपुर जिला के किसान कुलेश्वर भैया हा अपन 5 एकड़ के खेत में गेहूं के उत्पादन ला उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत कुलेश्वर भैया हर बताथे कि ओखर ये गेहूं के उत्पादन करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई, जोताई और खाद पानी की व्यवस्था में ओरा लगभग 40 ले 50 हजार रुपए तक के खर्चा आगे हवय। ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1.5 लाख ले 2 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये बने सफल उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहो मन अपन खेत में गेहूं के फसल ला उत्पादन करके बने मुनाफा कमा सकथे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मिलना राम राम संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भुट्टा यानी मक्का के बहुत बड़े रकबा में खेती करते। भुट्टा के खेती गर्मी के दिन में भी होते, लेकिन एकर महत्व बरसात के दिन में जो भुट्टा आते ओकर ज्यादा महत्व है। महत्व एकर से है कि सावन के झड़ी लगे है, गरम गरम भुट्टा भून के खाए के बड़ा आनंद रहते, बड़ा ही पौष्टिक बहुत ही स्वादिष्ट भुट्टा रहते। तो संगवारी भुट्टा के तो कई प्रकार के पकवान बनते, कई प्रकार के खाए की चीज बनते। मुर्गी के दाना के लिए भी भुट्टा के बहुत बड़े उपयोग है। तो संगवारी हो आज चर्चा के विषय है भुट्टा के उन्नत खेती। हमारे राज्य की जलवायु और भूमि की किस्म इस तरह से है कि यहाँ वो सभी कुछ फलित होता है जो किसान बंधुओं को लाभ फल देने वाला हो। यदि कृषक बंधु अपनी पूरी जागरूकता के साथ कृषि कार्य करें तो हमारे राज्य में गरीब किसान ढूंढे न मिलेगा। कुछ गुण किसान भाइयों को अपने भीतर पैदा करना ही होगा, उन्हें बाजार की नब्ज पकड़नी ही होगी। किसान भाइयों को चाहिए कि ऐसी फसलों और किस्मों की खेती करें जिनकी बाजार में मांग हो। भुट्टे की खेती भी हमारे लिए अपारंपरिक खेती ही रही है, मगर आज इसी तरह की खेती लाभ देने वाली होती है। हमारे राज्य के बहुत से किसान भुट्टे की खेती के लिए न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि बढ़ चढ़कर भुट्टे की खेती ले भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उन सभी स्थानों में भुट्टे की खेती ली जा सकती है जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। गर्मी के दिनों में शहरों के समीपी क्षेत्रों में भुट्टे की खेती भरपूर की जा सकती है। भुट्टे की खेती छोटी छोटी वाटिकाओं में भी की जा सकती है। भुट्टे की खेती से प्राप्त अवशिष्ट हमारे पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। हमारे राज्य के आदिवासी क्षेत्र भुट्टे की फसल से लहलहा उठते हैं। शेष छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही उत्पादन की उम्मीद है। फिलहाल हमारे राज्य में भुट्टे की खेती लगभग 1.51 लाख हेक्टेयर में ली जाती है। भुट्टा की खेती में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छा से जमीन की जुताई करना, भुरभुरी करने के बाद मादा तैयार करना और ओकर बाद प्रमाणित और उन्नत बीज के बोआई करना। भुट्टा के बोआई करे के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें खाद किसी ढंग ले दे जाना चाहिए, चाहे वो रासायनिक फर्टिलाइजर हो या गोबर के खाद हो या कंपोस्ट खाद हो, कब और कैसे ढंग ले देना चाहिए और ओकर जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए। तो संगवारी हो आओ जानन भुट्टा की खेती में संतुलित उर्वरक और जल प्रबंधन के बारे में। जल निकास युक्त उपजाऊ दोमट भूमि भुट्टे की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हुआ करती है और हमारे राज्य में ऐसी भूमि की कोई कमी नहीं है। भुट्टे की फसल को अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और ये सिंचाई प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल में की जानी चाहिए। और यही वजह है कि भुट्टे की फसल के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। लेकिन लबालब जल भी भुट्टे की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इस जल की व्यवस्था को प्रवाहमान बनाए रखा जाता है। कृषि वैज्ञानिक और जानकारों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भुट्टे की उन्नत खेती के लिए किसान भाइयों को भुट्टे की उन्नत किस्मों की अपेक्षा संकर किस्मों का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार की मात्रा चमत्कारिक रूप से बढ़कर प्राप्त होती है। रबी की फसल आ जाने के बाद जायद में
भुट्टे की दृष्टि से उगाई जाने वाली भुट्टे की बोनी मार्च के तीसरे चौथे सप्ताह में की जाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर 90,000 पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रायः 80 दिन की किस्मों में 80 दिनों में भुट्टा आ जाता है। मक्के के लिए उगाए गए भुट्टे के विपणन के लिए कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक होता है, जैसे भुट्टे की तुड़ाई सही समय पर की जाए, यानी भुट्टे की तुड़ाई के वक्त जबकि दाने न अधिक नरम हो और न ही दाने अधिक कड़े हों। जब रेशे का रंग गहरा हो जाता है और वे थोड़े मुरझाए से दिखने लगते हैं, तब इनको तोड़ा जाना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर अगर संकर किस्म के भुट्टे को उत्पादित किया जाना है तो प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का निर्धारण किया गया है और देसी किस्मों में उर्वरकों की यही मात्रा ठीक आधी हो जाती है। नाइट्रोजन का छिड़काव 3 बराबर भागों में बांटकर किया जाता है, पहली बुआई के समय, दूसरी बुआई के 30 से 40 दिनों के अंतर में और तीसरी दाने निकलने के पूर्व। दाने की दृष्टि से की गई भुट्टे की खेती में प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 क्विंटल तक की उपज प्राप्त होती है। गर्मी में भुट्टे की खेती से मुख्य लाभ ये है कि दानों और भुट्टों दोनों ही को बाजार में अच्छा भाव मिल जाता है। पशु आहार के लिए न्यूनतम लागत में चारा भी प्राप्त होता है। भुट्टे की फसल पर तना छेदक कीटों का प्रकोप बहुधा देखा जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए तने के उन छिद्रों में तार या कोई नुकीली चीज डालकर उन कीटों को नष्ट किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में दानेदार दवा फोरेट का छिड़काव किया जाना चाहिए। अलावा इसके भुट्टे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं कटुआ, माहू, टिड्डी वगैरह, जिसका भी प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। भुट्टे की फसल में लगने वाले रोग इस तरह से हैं: तना विगलन रोग, बीज सड़न रोग, पौधा झुलसन रोग वगैरह। किसानों को इन रोगों से भी अपनी फसल को बचाए रखने के लिए हर हमेशा तैयार रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भुट्टे की खेती को शासकीय प्रोत्साहन भी प्राप्त है। हर तरह से मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए संबंधित विभाग तैयार हैं। भुट्टा उत्पादक किसान उनके संपर्क में रहें, ये उनके लिए फायदेमंद है। भुट्टा एक भरपूर लाभदायी फसल है। भुट्टे का हर स्वरूप पसंद किया जाने वाला है। अपने निर्धारित मूल्य में हमेशा बना रहने वाला भुट्टा उत्पादक किसानों के जीवन स्तर को भी एक मूल्यवान ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। जय हो जय हो जय हो तो जय हो जय हो जय हो
पायल सजाबो, पायल सजाबो जी पायल सजाबो। मैया के कमर में करधन सजाबो, करधन सजाबो जी करधन सजाबो। मैया के हाथे में चूड़ी सजाबो, चूड़ी सजाबो जी चूड़ी सजाबो। मैया के बाएं में पहुँचा सजाबो, पहुँचा सजाबो जी पहुँचा सजाबो। जय हो जय हो जय हो तो, जय हो जय हो जय हो तो, माँ लक्ष्मी दाई तोरे जय हो, माँ लक्ष्मी दाई तोरे जय हो। जय हो जय हो जय हो तो, जय हो जय हो जय हो तो, माँ लक्ष्मी दाई तोरे जय हो, माँ लक्ष्मी दाई तोरे जय हो। मैया के काने में कुंडल सजाबो, कुंडल सजाबो जी कुंडल सजाबो। मैया के गले में हरवा सजाबो, हरवा सजाबो जी हरवा सजाबो। मैया के नाके में फूली सजाबो, फूली सजाबो जी फूली सजाबो। मैया के माथे में बिंदिया सजाबो, बिंदिया सजाबो जी बिंदिया सजाबो। मैया के सिरे में मकुट सजाबो, मकुट सजाबो जी मकुट सजाबो। मकुट सजाबो जी मकुट सजाबो, मकुट सजाबो जी मकुट सजाबो। जय हो जय हो जय हो तो, जय हो जय हो जय हो तो, माँ लक्ष्मी दाई तोरे जय हो, माँ लक्ष्मी दाई तोरे जय हो। जय हो जय हो जय हो तो, जय हो जय हो जय हो तो, माँ लक्ष्मी दाई तोरे जय हो, माँ लक्ष्मी दाई तोरे जय हो। तरी अरी नान रे नाना मोटुआ रे, तरी अरी नान रे नाना, तरी अरी नान रे नाना मोटुआ रे, तरी अरी नान रे नाना, तरी अरी नान रे नाना मोटुआ रे, तरी अरी नान रे नाना, तरी अरी नान रे नाना मोटुआ रे, तरी अरी नान रे नाना, तरी अरी नान रे नाना मोटुआ रे, तरी अरी नान रे नाना, तरी अरी नान रे नाना मोटुआ रे, तरी अरी नान रे नाना। संगवारी हो भुट्टक खेती करे के मन बनावत हो या भुट्टक खेती करत हो ते जम्मो बात ल धरिहा। आधुनिक ढंग ले नया तकनीकी ले नया विधि ले जब भुट्टा की खेती करिहा तो आमदनी ज्यादा होही और भुट्टा के बिक्री 12 महीना बाजार में भी बने रही थे। तो संगवारी हो आज आप मन भुट्टा के बारे में विस्तार ले जानकारी ले अवैया बेरा में फिर एक नया फसल एक नया जानकारी के साथ आप मन से मुलाकात करबो। तब तक दो हमला विदा। राम राम।